आज है 20 दिसंबर 2025, दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर में स्वास्थ्य क्रांति की नई पहल शुरू। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में स्वास्थ्य क्रांति का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाना है। जिले में आधुनिक सुविधाओं और बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ समाज ही प्रगति की नींव है। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रायपुर में धान की बेहतर कीमत से किसान युगल का उत्साह और हौसला बढ़ा। रायपुर में धान की बेहतर कीमत मिलने से किसान युगल का हौसला बढ़ गया। इससे उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलने की भावना को बल मिला। स्थानीय बाजार में धान की मूल्य वृद्धि ने किसानों की आय बढ़ाई और उन्हें नई योजनाओं में निवेश करने का अवसर दिया। किसान युगल ने कहा कि इससे खेती में उत्साह बढ़ा है और वे सतत कृषि प्रयासों के लिए प्रेरित हुए हैं। 23 से 25 दिसंबर राज्य युवा महोत्सव 3100 युवा प्रतिभा प्रदर्शित, डिप्टी सीएम ने पोस्टर जारी किया। 23 से 25 दिसंबर तक राज्य युवा महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव में लगभग 3100 युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के पोस्टर का डिप्टी मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने विशेष रूप से विमोचन किया। महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को मंच प्रदान करना और उनकी क्षमताओं को निखारना है। विभिन्न सांस्कृतिक खेल और शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से युवा अपने कौशल और रचनात्मकता का प्रदर्शन करेंगे। जेपी नड्डा 22 दिसंबर को जांजगीर में साय सरकार के 2 साल कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 दिसंबर को जांजगीर में विशेष कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रमुख राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता और आम जनता शामिल होंगे। कार्यक्रम में उनके आगमन से पहले सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। एक साल में ठप हुई सरगुजा रायपुर बिलासपुर फ्लाइट, किराया 999 से 5999 पहुंचा। सरगुजा रायपुर बिलासपुर के बीच हवाई सेवा एक साल के भीतर ठप पड़ गई। टिकट के दाम 999 से बढ़ाकर 5999 तक पहुंच गए। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश सिंह देव ने कहा कि ये योजना सिर्फ खानापूर्ति साबित हुई। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और किफायती हवाई यात्रा का सपना भी अधूरा रह गया। सुकमा में मतदाता सूची पर संकट, 33,000 नाम कटने की आशंका, 6,000 को नोटिस। सुकमा जिले में चुनावी डेटा को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान करीब 33,000 मतदाताओं के नाम कटने की आशंका जताई जा रही है। निर्वाचन विभाग ने प्रारंभिक जांच में गड़बड़ियां पाई, जिसके बाद लगभग 6,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका, शराब घोटाला केस में कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड दी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। ईडी के अनुसार सौम्या चौरसिया पर करीब 2500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। जांच एजेंसी का दावा है कि घोटाले की रकम के लेन देन और नेटवर्क में उनकी संलिप्तता के पुख्ता सबूत मिले। बीजापुर मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी माओवादी, फगुन ढेर, हथियार और विस्फोटक बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी माओवादी फागुन मारा गया। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने हथियार, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं बरामद की। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई नक्सल विरोधी अभियान के तहत की गई। रायपुर में ईडी ने राकेश सरावगी के ठिकानों पर की छापेमारी, पूछताछ जारी। रायपुर में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी राकेश सरावगी के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम आनंदम सिटी स्थित उनके ऑफिस पहुंची, कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे की जानकारी मिलने पर कार्रवाई बढ़ाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ की हवा में घुल रहा जहर, रायपुर सबसे प्रदूषित, जगदलपुर तक फैला संकट। छत्तीसगढ़ की आबोहवा चिंता बढ़ा रही है। राज्य की राजधानी रायपुर की हवा सबसे खराब रिकॉर्ड की गई, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। प्रदूषण का असर अब जगदलपुर तक फैलता नजर आ रहा है। बढ़ते धुएं, धूल, औद्योगिक गतिविधियों ने आम लोगों की सेहत पर खतरा पैदा कर दिया है। हादसे में नहीं खुले एयरबैग, सीजी उपभोक्ता आयोग ने टोयोटा पर 61 लाख का जुर्माना लगाया।
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसले में टोयोटा कंपनी पर 61 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। मामला सड़क हादसे के दौरान कार के एयरबैग न खुलने से जुड़ा है। आयोग ने इसे गंभीर तकनीकी खामी और उपभोक्ता सुरक्षा में लापरवाही माना। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने कंपनी को दोषी ठहराया और मुआवजा देने के आदेश दिए। रायपुर में आवारा कुत्तों ने पूर्व महापौर के बेटे पर किया हमला, इलाके में दहशत। रायपुर के एक प्रमुख इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। पूर्व महापौर के बेटे पर अचानक हमला करने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोग चिंतित हैं और प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पशु नियंत्रण विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया। रायपुर में बस्तर की महिलाओं ने दिल्ली में अपनी प्रतिभा और परचम लहराया। रायपुर के बस्तर की महिलाओं ने दिल्ली में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा दिया है। इस अवसर पर उन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन किया। उनके प्रयास ने न केवल बस्तर की समृद्ध संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की स्थिति में प्रेरणा दी है। सरकार बनाएगी पोर्ट सिक्योरिटी ब्यूरो, बढ़ेगी जहाजों और बंदरगाहों की सुरक्षा। सरकार ने समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया। इसके तहत एक नया पोर्ट सिक्योरिटी ब्यूरो बनाया जाएगा। ये ब्यूरो बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। IPS अधिकारियों के नेतृत्व में काम करने वाला ये संगठन समुद्री अपराध, तस्करी, आतंकवाद जैसी घटनाओं से निपटने में अहम भूमिका निभाएगा। नवागढ़ में राज्य स्तरीय गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव, CM साय होंगे शामिल। नवागढ़ में राज्य स्तरीय गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय इस महोत्सव में शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियों और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री बैठकों में शामिल होंगे। महोत्सव में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इस आयोजन से स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा। CM विष्णुदेव साय ने कहा, बाबा गुरु घासीदास ने मानवता को सामाजिक समरसता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने पूरी मानव जाति को सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं भी समाज में समानता और एकता को प्रोत्साहित करती हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि गुरु घासीदास के सिद्धांतों को अपनाकर समाज में सहयोग, प्रेम और न्याय की भावना को बढ़ावा दें। सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति की बैठक संपन्न। प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की समीक्षा, सत्यापन प्रक्रियाओं और सुधार के उपायों पर चर्चा की गई। समिति ने बेहतर नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश तय किए। ये बहस सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों के हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगी। कुणाल दुदावत ने 19वें कलेक्टर के रूप में पद संभाला। पहले कोंडागांव दंतेवाड़ा में सेवाएं। कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ के 19वें कलेक्टर के रूप में पदभार संभाल लिया है। इससे पहले वे कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनका अनुभव और प्रशासनिक कौशल जिले के विकास और प्रशासन में नए आयाम जोड़ने की उम्मीद जगाता है। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खाद की कालाबाजारी में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर, कृषि मंत्री ने दिया चौंकाने वाला बयान। रायपुर में खाद की कालाबाजारी को लेकर छत्तीसगढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट में राज्य इस मामले में 5वें स्थान पर है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इस पर चौंकाने वाला बयान दिया, जिससे किसान और आम जनता चर्चा में लग गए हैं। मंत्री ने कहा कि इसका समाधान केवल कड़े नियम और सख्त निगरानी से ही संभव है। कोल लेवी घोटाला। कोल लेवी घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि 253 करोड़ रुपए की वसूली एक सिंडिकेट के जरिए सीधे CM हाउस से संचालित होती थी। ये मामला प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था में गंभीर खामियों को उजागर करता है। जांच अधिकारी पूरी सतर्कता के साथ जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। महाराष्ट्र का 22 वर्षीय युवक कोकीन के साथ रायपुर पहुंचा, शराब भी बरामद। रायपुर पुलिस ने एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया जो महाराष्ट्र से कोकीन लेकर आया था। उसके पास शराब भी मिली है। ये मामला शहर में सुरक्षा और नशा नियंत्रण को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। पूछताछ में युवक ने कई अहम जानकारी साझा की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
बिलासपुर में आरएसएस पदाधिकारियों की मौजूदगी पर विवाद, युवाओं ने जताया विरोध। बिलासपुर में आरएसएस पदाधिकारियों की मौजूदगी ने तनाव का माहौल बना दिया। स्थानीय युवाओं ने विरोध जताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों को अपने घर या निजी जगहों पर मनाया जाए। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई। प्रशासन ने स्थिति पर निगरानी बढ़ा दी, शांति बनाए रखने की अपील की। महिला आरक्षण बिल संसद में पास, नेताओं ने व्यक्त किए अपने विचार और प्रतिक्रिया। संसद ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी, जिससे राजनीतिक चर्चा फिर से तेज हो गई। सांसदों ने विभिन्न विचार प्रकट किए। विपक्ष ने स्वागत करते हुए इसे लोकतांत्रिक जीत बताया, जबकि कुछ ने इसे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। सरकार ने इसे समाज में समान अवसर और सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम करार दिया। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, सांसदों में मची हलचल और चर्चा। संसद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सदन में हलचल मच गई और विपक्ष व सरकार के बीच चर्चा शुरू हो गई। अधिकारियों का कहना है कि स्थगन का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। सांसदों ने कहा कि वे स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और अगले आदेश तक कोई महत्वपूर्ण बिल या प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी। एसडीओपी तोमेश वर्मा पर चाकू से हमला, अस्पताल में भर्ती आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली बड़ी घटना सामने आई है। एसडीओपी तोमेश वर्मा पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वो घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।